गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे 11 लेसन ग्रैंड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज, है ना। पोते द्वारा आश्चर्यजनक उपहार। एक दंपत्ति रहते हैं, मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन। वो अकेले रहते हैं, उनको बच्चों के साथ में रहना पसंद नहीं है, छोटे बच्चों के साथ में, क्योंकि वो बहुत घर को गंदा कर देते हैं, अव्यवस्थित कर देते हैं। दोनों मिस्टर वाइफ हस्बैंड जो हैं, उनको एक अचानक से एक लेटर मिलता है जिसमें उनके लिए सरप्राइज़ होता है। उसमें लिखा होता है कि एक दिन ऐसा, मतलब एक दिन, अभी कुछ दिनों में ही ऐसा एक दिन आने वाला है जिसमें आपको सरप्राइज़ मिलेगा और हम सब एक साथ होंगे। हम सब एक, मतलब मिस्टर न्यूटन, मिसेस न्यूटन और उनका पोता, है ना। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। हाउ कैन दिस बी आस्क्ड मिसेस न्यूटन। मिसेस न्यूटन कहती हैं कि यह कैसे हो सकता है। वी हैव नो ग्रैंड चिल्ड्रन, हमारा कोई भी ग्रैंड चिल्ड्रन या पोता नहीं है। somebody is playing a joke on us, किसी ने हमारे साथ में मजाक किया है। We have मिस्टर न्यूटन said it's not a funny joke when they know we just won't answer the door. Children make a lot of noise and mess. श्रीमान न्यूटन ने कहा, यह हास्यप्रद मजाक नहीं है। जब वे खटखटाएंगे हम दरवाजे से उत्तर नहीं देंगे। बच्चे बहुत हल्ला तथा गंदा करते हैं। मिसेस न्यूटन ने कहा कि किसी ने हमारे साथ में मजाक किया है, तो मिस्टर न्यूटन ने कहा कि नहीं, हमारे साथ किसी ने मजाक नहीं किया है। जब कोई हमारे दरवाजे पर आके खटखटाएगा तो हम दरवाज़ा ही नहीं खोलेंगे, क्योंकि जैसे हम दरवाज़ा खोलेंगे बच्चा जो भी है वो घर के अंदर आ जाएगा और घर को पूरा गंदा कर देगा, है ना। वो इसलिए ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि उनके पास उनका कोई ग्रैंड चिल्ड्रन है ही नहीं, तो कौन उनको लेटर लिखेगा। आगे द नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस न्यूटन गॉट आउट हर मिक्सचर। अगली सुबह क्या हुआ, मिसेस न्यूटन ने सामग्री का मिश्रण निकाला। आई ऑल मेक सम कुकीज़ फॉर द ग्रैंड चिल्ड्रन इफ़ दे कम, शी सैड। वह बोली, मैं पोतों के लिए कुछ मीठे पकवान बनाऊंगी यदि वे आते हैं। अगर वो सोच रही कि अगर कोई बच्चे आते हैं उनके घर में तो वे उनके लिए कुछ कुकीज़, कुछ मीठा बनाएंगी, ऐसा वो सोच रही है। द डेज वेंट बाई एंड दे वेटेड फॉर अ नॉक, नो वन कैम। एक एक दिन बीतते चला जा रहा था और वो लोग रास्ता देख रहे थे कि कोई उनका दरवाज़ा खटखटाए, लेकिन कोई भी नहीं आया। द डे मंडे आफ्टरनून, फाइनली मंडे आफ्टरनून मिसेस न्यूटन सेड, मे बी वी रीड द लेटर रॉन्ग। ही read it again. He looked at the letter a long time. मिसेस न्यूटन ने कहा कि हमने उस लेटर को मिस्टर न्यूटन ने कहा कि हमने उस लेटर को गलत पढ़ लिया होगा। उसने पुनः उसे पढ़ा। वह लंबे समय तक पत्र को देखते रहा। उनको धोखा हो गया कि हमने लेटर गलत पढ़ा होगा और उन्होंने दोबारा लेटर पढ़ा। We have made an awful mistake, he said quietly. हमने एक भयानक भूल की है, उन्होंने कहा। मिस्टर न्यूटन ने जब लेटर पढ़ा ध्यान से तो उन्होंने कहा कि हमने एक भयानक भूल की है। दिस लेटर वॉज फॉर 1814 बीच एवेन्यू, द ग्रैंड चिल्ड्रन आर नॉट फॉर अस। उन्होंने कहा कि ये जो लेटर है, वो यह पत्र जो है 1814 बर्च एवेन्यू के लिए था, पोते हमारे लिए नहीं है। एड्रेस जो है गलत हो गया है ना। कन्फ्यूज़न में जो है एड्रेस जो है वो गलत हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो 18 बीच एवेन्यू, और यहाँ पे लिखा हुआ है बर्च एवेन्यू। बर्च और बीच में अंतर है। आगे
they were both sad. It was very quiet in the little house. वो दोनों बहुत उदास हो गए हैं ना इस लेटर को कि हम गलत जगह पे आ गया करके। उस छोटे से घर में बहुत अधिक शांति हो गई। Then one afternoon an idea came to Mr. Newton. एक दिन अचानक मिस्टर न्यूटन को एक आइडिया आया, विचार आया। He put an ad in the paper. The ad read. उन्होंने पेपर में एक एड दिया, एक एडवर्टाइजमेंट दिया। वांटेड, आप लोग पेपर में देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट आता है, ऊपर लिखा रहता है वांटेड। वांटेड मतलब चाहिए। ग्रैंड चिल्ड्रन टू बोरो एनी साइज और एज प्लीज़ कम टू 1814 बीच एवेन्यू ऑन सैटरडे मॉर्निंग एट 9। उन्होंने लिखा उस चाहिए करके पेपर में ऐड दिया। पोते उधार से किसी भी कद या उम्र के कृपया शनिवार सुबह 9 बजे 1814 बीच एवेन्यू में आइए। उन्होंने लिखा कि हमको उधार के पोते चाहिए, वो किसी भी उम्र के, किसी भी हाइट के हो सकते हैं, और अपना एड्रेस दिया कि वो 1814 बीच एवेन्यू पे आइए शनिवार को सुबह 9 बजे। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बतलाऊँगी।